हेलो स्टूडेंट्स। ट्वेल्थ फिजिक्स में एक टॉपिक फुल वेव रेक्टिफायर है जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इससे जैक में इस बार संभावना है कि इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज रेक्टिफायर, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन फुल वेव रेक्टिफायर, ड्रॉ द सर्किट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर विथ एक्सप्लेनेशन। चाहे लैंग्वेज जो भी हो, लेकिन रेक्टिफायर का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे पहले आप रेक्टिफायर को डिफाइन कीजिएगा। रेक्टिफायर is a PN junction diode used to convert AC current to DC. Rectifier is an instrument which converts AC alternating current into direct current using PN junction diode. आप डेफिनेशन जैसे भी दें, लेकिन डिफरेंट लैंग्वेज में आप दे सकते हैं। पॉइंट वाइज आप नोट्स लिखिएगा। सबसे पहले रेक्टिफायर को डिफाइन कीजिएगा। उसके बाद फिर जो है उसके टाइप्स होते हैं फुल वेव एंड हाफ वेव। उसमें फुल वेव रेक्टिफायर अगर पूछा जाता है तो उसमें 2 टाइप्स डायोड है। ये इसमें 2 डायोड होते हैं इसमें। और ये सर्किट अभी आपको इससे पहले जो वीडियो दिया गया था, आप हमारे चैनल को अगर फॉलो कर रहे हैं तो देखे होंगे कि प्रैक्टिकली डायोड को यूज करते हुए रेक्टिफायर बना करके दिखाया गया था। तो उसमें एक ट्रांसफार्मर ये है, सर्किट आपको समझा रहे हैं। ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इससे एसी सप्लाई हो रहा है। यहाँ एसी सप्लाई हो, यहाँ पे एसी साइनसोडियल ग्राफ होता है, ये एसी है। एसी सप्लाई होगा यहाँ एसी है। और ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल है, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी। तो प्राइमरी वायर और सेकेंडरी वायर, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी बाइंडिंग सेकेंडरी बाइंडिंग। तो सेकेंडरी बाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर्स जो है कम होते हैं, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। लेकिन एसी का एक नेचर होता है कि ये एक एंड में पॉजिटिव है यहाँ पे, तो दूसरे बार में यहाँ नेगेटिव आएगा। तो इसका जो आता है ग्राफ, वोल्टेज ग्राफ जो वेव फॉर्म आया, वो अप साइड डाउन साइड, अप साइड डाउन साइड, ये साइनसोडियल ग्राफ है। तो उसमें पॉजिटिव ये हुआ, नेगेटिव ये हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये टर्मिनल लगातार पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, यानी फ्रीक्वेंसी के अनुसार से। जैसे एसी का जनरल फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज होता है, 50 हर्ट्ज होता है। 50 हर्ट्ज का मतलब है 1 सेकेंड में पोलरिटी 50 बार चेंज कर देता है। तो ये जब पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, और जब ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा। और आपको ये सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर दिखाया गया था। ये सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है जिसमें एक कॉमन वायर है, और इसी के रेस्पेक्ट में यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव होता है। तो जिस समय ये पॉजिटिव था उस समय D1 डायोड के तरफ होकर के जो है करंट गया, और वोल्टेज जो आउटपुट हुआ इसके कारण हुआ। और जब ये नेगेटिव हो जाता है तो उस केस में ये पॉजिटिव होगा, जब ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव। अब करंट फ्लो हो रहा है D2 के रेस्पेक्ट में, और वो जो है लोड के तरफ जो है चला गया है। तो यहाँ देखिएगा इस ग्राफ को, ये पॉजिटिव है, उस समय D1 वोल्टेज क्रिएट किया, D1 के कारण वोल्टेज हुआ, D1 के तरफ जो है करंट गया। और जब ये नेगेटिव हो जा रहा है तो उस समय D2 यहाँ पे पॉजिटिव है तो D1, जब ये नेगेटिव है तो इसमें पॉजिटिव है। बी पॉइंट पे जो है पॉजिटिव इन हो रहा है, तो ये पॉजिटिव है, यानी कि डायोड 2 में है। ये डायोड 2 का है और ये डायोड 1 का है। इनपुट डायोड 1, इनपुट थ्रो डायोड 1, इनपुट थ्रो डायोड 2, यानी कि पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो ए से करंट फ्लो रहेगा जब ये फॉरवर्ड बाइस्ड होगा, बी से करंट फ्लो होगा जब ये फॉरवर्ड बाइस्ड होगा। तो यह पॉजिटिव है तो उस समय ए फॉरवर्ड बाइस है, करंट इधर जाएगा यहाँ D1 के कारण। फिर जब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा तो करंट इसके कारण हो जाएगा, तो यानी D2 के थ्रू जो आएगा करंट, यानी वोल्टेज का जो आउटपुट वेव फॉर्म हुआ वोल्टेज, उसमें D2 फिर D1 फिर D2 फिर D1, इस तरह से होते रहेगा। पहले D1, नेक्स्ट हाफ में D2, फिर नेक्स्ट हाफ में D1 फिर D2 D1 D2, यानी कि ये फुल वेव रेक्टिफायर है। और हाफ वेव रेक्टिफायर में ये मिसिंग होगा,
ये मिसिंग होगा। और उसमें करंट केवल एक ही डायोड यूज किया जाता है, तो करंट केवल एक ही डायोड के थ्रू जाएगा, D1 और D1 इस तरह से। तो ये मिसिंग रहेगा वहाँ पे। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में दोनों वेव, हाफ वेव को जो है हम लोग यूज कर सकते हैं, एक डायोड से एक हाफ वेव, दूसरे डायोड से दूसरे हाफ वेव। इसलिए इसका फ्रीक्वेंसी, फुल वेव रेक्टिफायर का जो फ्रीक्वेंसी होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी जो होता है वो AC के बराबर होता है, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर का फ्रीक्वेंसी जो है, जो इनपुट सप्लाई है, उसका 2 टाइम्स होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रीक्वेंसी पे कैसे वेरी करता है। तो फ्रीक्वेंसी इज ट्वाइस ऑफ इनपुट ऑफ AC सप्लाई इन फुल वेव रेक्टिफायर, क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव में तो दे ही रहा है, नेगेटिव हाफ में भी जो है वहाँ करंट मिल रहा है, फिर पॉजिटिव में तो दे ही रहा है, नेगेटिव में हाफ में करंट मिल रहा है। इसका मतलब ये जो है यहाँ से यहाँ तक जितने में एक, मतलब यहाँ से यहाँ जो लेंथ है, इसको एक वेव हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि उतने ही में हमारा जो है दो जो है वोल्टेज का जो ग्राफ आ रहा है, मतलब कि 2 वोल्टेज का जो ग्राफ आया, वो फ्रीक्वेंसी इसी को कहेंगे। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी, यानी कि यहाँ से यहाँ नंबर 1 कहलाया, यहाँ से यहाँ 2 नंबर कहलाया। तो ये दोनों ही में, ये जब AC का फ्रीक्वेंसी और इसमें जो DC का फ्रीक्वेंसी है, ये इसका ये डबल टाइम्स होगा, मतलब 2 टाइम्स होगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप ये थ्योरी को बढ़िया से लिख लीजिए और अपने बोर्ड एग्ज़ाम को एंजॉय कीजिए। 12th में जो भी हो, CBSE हो या जैक हो, आप एग्ज़ाम को एंजॉय कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।